ये देखो, ये चाणक्य की अर्थशास्त्र में लिखा है। इसमें लिखा है कि राजा प्रोस्टिट्यूट्स और सेक्सुअल एंटरटेनमेंट को कंट्रोल करेगा। प्रोस्टिट्यूट्स की ट्रेनिंग से लेकर उनकी प्रोटेक्शन सबके बारे में डिटेल में लिखा है। ऐसा ही गैम्बलिंग और सट्टा लगाने के बारे में, कहाँ जुआ खेल सकते हैं से लेकर चीटिंग की तो हाथ भी काट देंगे। दारू के बारे में है, दारू पीने की जगह कौन सी उसके बारे में। इनफैक्ट इस सबको मैनेज करने के लिए एक डेडिकेटेड ऑफिसर मेंशन्ड है जो इस सब का ध्यान रखेगा। ये तो मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो आज की सोसाइटी गलत मानती है। अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ोगे ना तो उसमें पूरा एक सेक्शन डेडिकेटेड है पब्लिक एंटरटेनमेंट को लेके, कैसे क्या क्यों सब मेंशन्ड है। जब मैं अर्थशास्त्र पढ़ रहा था तो मैं सोचता था चाणक्य इतने बड़े पॉलिटिकल थिंकर जिन्हें इंडिया के ग्रेटेस्ट एम्पायर का क्रेडिट दिया जाता है, वो पब्लिक एंटरटेनमेंट के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं। जुआ, प्रोस्टिट्यूशन, दारू, ये सब। और अगर आप देखोगे ना तो दूसरे बड़े एम्पायर्स ने भी पब्लिक एंटरटेनमेंट पे हमेशा ध्यान दिया है। बड़े बड़े स्टेडियम्स पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए। वेस्टर्न फिलोसफी में इसको ब्रेड एंड सर्कसेस बोलते हैं कि आप अपने देश की जनता को कंट्रोल करना चाहते हो तो पब्लिक पॉलिसी या प्रजा की सेवा से नहीं होगा, बल्कि उनको डिस्ट्रैक्टेड रखना पड़ेगा, उनका ध्यान भटकाना पड़ेगा, सबसे बेसिक नीड पूरी करके, ब्रेड एंड सर्कसेस। तो मैं सोचा था क्या कंट्रीज अभी भी ये करती है? तो फिर इसके बारे में मैंने थोड़ा और पढ़ा और फिर मुझे क्लिक हुआ। एक कंट्री है जहाँ के राजा एंटरटेनमेंट में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। पिछले कुछ सालों से सऊदी अरेबिया स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। आपने शायद सुना होगा बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, बेंजेमा अब सऊदी अरेबिया में फुटबॉल खेल रहे हैं। पर क्योंकि फुटबॉल फेमस स्पोर्ट है, लोगों को सिर्फ फुटबॉल के बारे में पता है। पर ये सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप F1 फैन हो तो सऊदी अब ग्रैंड प्री करवा रहा है, खुद की नई गोल्फ सीरीज स्टार्ट की है, WWE, बॉक्सिंग। इनफैक्ट वो पिछले साल IPL तक खरीदना चाहते थे। और पता है इसको इंटरेस्टिंग क्या बनाता है? ये वो कंट्री है जहाँ एक टाइम पे मूवी थिएटर्स बैंड थे, जहाँ महिलाओं को गाड़ी चलाना मना था, और अब वहां रेव पार्टीज हो रही है। तो इतना भयंकर शिफ्ट कैसे? वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ओडू के बारे में बताना चाहता हूं, जिन्होंने वीडियो बनाने में मुझे सपोर्ट किया है। अगर आप एक फ्रीलांसर हो या एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपका बिजनेस मैनेज करने के लिए आपकी मदद कर सकता है ओडू। आप इस पे बिल्स भर सकते हो, इन्वेंटरी ट्रैक कर सकते हो, अकाउंटिंग कर सकते हो, वेबसाइट्स बना सकते हो। मेरे लिए एज ए फ्रीलांसर अपने क्लाइंट्स को ट्रैक करना, अपने नीड्स को ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। यहीं पे ओडू का CRM टूल मेरी मदद करता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कस्टमर सेंट्रिक टूल है जो आपके बिजनेस की हर जरूरत को मैनेज करने में मदद करता है। इसमें आप लीड्स को ट्रैक कर सकते हैं, एक्यूरेट फोरकास्ट ले सकते हैं। इसमें कैनबैन व्यू भी है जो मेरी अपॉर्चुनिटीज को स्टेज वाइज ऑर्गेनाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और ओडू इन सबको ट्रैक करना बहुत आसान बना देता है। न्यू क्लाइंट्स कौन से हैं, अगर कोई क्लाइंट से आगे बात बढ़ी तो मैं उसे ट्रैक करने के लिए स्टेज पे डाल देता हूँ। मेरे हर क्लाइंट और इंक्वायरी को स्टार दे सकता हूँ। 3 स्टार मतलब हाई प्रायोरिटी, 1 स्टार मतलब लो प्रायोरिटी। ये सब मुझे मेरे कस्टमर्स को ट्रैक करने में बहुत मदद करता है, वरना कुछ याद नहीं रहेगा। इसके अलावा इसमें कम्युनिकेशन भी बहुत ईजी है। मैंने किस क्लाइंट से कब क्या बात की, सबकी हिस्ट्री एक जगह आ जाती है। ओवरऑल ओडू का CRM एप्लीकेशन एक सेंट्रलाइज्ड और एफिशिएंट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो या मेरी तरफ फ्रीलांसर हो तो आपको ये ऐप जरूर ट्राई करनी चाहिए। और सबसे बेस्ट बात, ये फ्री है। पहला एप्लीकेशन फ्री है लाइफ के लिए, इंक्लूडिंग होस्टिंग और सपोर्ट। अगर आपको ओडू की 2 ऐप्स यूज करनी है तो आप एक प्रीमियम प्लान भी ले सकते हो जो सिर्फ 580 रुपए का है, जो एक्चुअली में एक अच्छा प्राइस है। ओडू को एक बार जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब वीडियो पे वापस आते हैं। अगर आप गूगल करोगे ना सऊदी अरेबिया ये क्यों कर रहा है, तो सबसे ऊपर आएगा स्पोर्ट्स वॉशिंग। स्पोर्ट्स वॉशिंग है कि बेसिकली आप स्पोर्ट्स का इस्तेमाल करो एक कंट्री की इमेज सुधारने के लिए। एडोल्फ हिटलर ने ओलंपिक्स होस्ट किए थे जब वो ज्यूज को मार रहे थे। कतर अभी सबसे रीसेंट एग्जांपल, जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया था जहां वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो लोग बोल रहे हैं कि सऊदी भी अपनी इमेज सुधारने के लिए कर रहा है, और रीजंस भी हैं। सबसे फेमस सऊदी जिन्हें सब जानते हैं वो है ओसामा बिन लादेन। तो सबसे पहले ख्याल यही आता है कि ये लोग अपनी इमेज सुधारने के लिए कर रहे हैं। 2017 में पता है इन्होंने क्या किया था? मिडिल ईस्ट में एक कंट्री है लेबनान, उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को पिकनिक के लिए सऊदी अरेबिया बुलाया। ये एक्चुअली में हुआ है। वहां बुला के प्राइम मिनिस्टर को चांटे मारे और कैमरा के सामने खड़ा कर दिया कि रिजाइन कर। बिमा युखालिफ तिल्का अलमबादि फअन्नी उअलिनु इस्तिकालती मिन रियासत अलहुकूमा अल्लुबनानिया। दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को, मिडिल ईस्ट वाइल्ड है। सऊदी आए दिन प्रोटेस्टर्स को दबाते रहते हैं, कोई रूलर्स के अगेंस्ट बोल नहीं पाता, विमेन राइट्स बहुत लिमिटेड है। कुछ साल पहले एक फेमस जर्नलिस्ट जो उनके अगेंस्ट बोल रहे थे उन्हें भी मरवा दिया। तो स्पोर्ट्स वॉशिंग करने के ऑब्वियसली बहुत सारे रीजन है,
और सऊदी बोल रहे हैं कि वो ये सब अपनी इकोनॉमी के लिए कर रहे हैं। Well, if sport washing gonna increase my GDP by 1%, and then I will continue doing sport washing. You're okay with that term? I don't care. I have 1% growth of GDP from sport, and I'm aiming for another 1.5%. Call it whatever you want. We're gonna get that 1.5%. अब ये काम कैसे करता है ये समझने के लिए सबसे पहले सऊदी की पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। ये है इब्न सऊद, इन्हीं के नाम से बना सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जब बना तो वो बेसिकली छोटी छोटी अलग ट्राइब्स को मिला के बना था। तो अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए इब्न सऊद ने लगभग हर ट्राइब में जाके शादी करनी। उनकी लगभग 20 बीवियां थी और लगभग 100 से भी ज्यादा बच्चे। और अगर आपको पावर मेंटेन करनी है, पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना है, तो सिर्फ शादी करने से काम नहीं चलेगा, आपको चाहिए धर्म, रिलीजन। सऊदी में चलता है वहाबिज्म। ये इस्लाम को ही प्रैक्टिस करने का एक तरीका है। बेसिकली सऊदी फैमिली और रिलीजियस लीडर के बीच में एक स्पेशल रिलेशनशिप है जो कहते हैं कि सभी मुस्लिम एक लीडर को फॉलो करेंगे। वो हो गई सऊदी फैमिली। और सऊदी फैमिली वहाबी लोगों के हिसाब से पूरे देश में रिलीजन चलाएंगे। ऑर्थोडॉक्स, कट्टर मुस्लिम जिन्हें आम भाषा में बोलते हैं, रिलीजन सबसे ऊपर होगा, इस तरह के कपड़े पहनने हैं, औरतों के अधिकार लिमिटेड है, सीमित है। इसकी वजह से एक बैलेंस बन गया, पॉलिटिक्स और पावर सऊदी फैमिली के हिसाब से और रिलीजन वहाबी लोगों के हिसाब से। पर अब इस बैलेंस को मेंटेन भी करना है तो पैसा भी चाहिए। उसके लिए सऊदी अरेबिया के पास था ऑयल। ये बहुत ही फेमस पिक्चर है जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट और सऊदी के राजा एक वॉरशिप में मिले थे। सऊदी अरेबिया ने कहा कि ठीक है, तुम हमारा ऑयल ले सकते हो, बदले में हमें प्रोटेक्शन दो। The wages paid by the oil company provide new purchasing power for workers and their families and a new prosperity for the region. इसके बाद सऊदी एक बड़ा प्लेयर बन गया वर्ल्ड स्टेज पे। अब सऊदी के पास रिलीजन था पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, अमेरिका था उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, और ऑयल से आया हुआ पैसा था पावर मेंटेन करने के लिए। सऊदी दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर रहे हैं। उनके पास इतना ज्यादा पैसा है और पॉपुलेशन दिल्ली के बराबर। तो उस ऑयल से आए हुए पैसे से सऊदी ने अपने सिटीजन्स को हेल्थ केयर दिया, एजुकेशन दिया और कभी उनसे टैक्स नहीं लिया। और क्योंकि सऊदी पूरी दुनिया को ऑयल सप्लाई कर रहा था, एक ऐसी चीज जो सबको चाहिए, इसकी वजह से वो बाकी कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशनशिप भी मेंटेन कर पाए, अपना इन्फ्लुएंस भी मेंटेन कर पाए। पर देखो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। सऊदी अरेबिया ऑयल के पैसे से वेलफेयर स्कीम्स चलाता है जिससे लोग खुश हैं। ऑयल की वजह से इतने अनस्टेबल एरिया में उन्हें अमेरिका प्रोटेक्ट करके रखता है और ऑयल की वजह से वो पूरी दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। पर क्या हो अगर लोग ऑयल ही खरीदना बंद कर दे? Industrial nations have developed a great dependency on oil. Are collapsing. A senior oil executive has cast serious doubt over Saudi Arabia's oil capacity. जैसे जैसे हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, ऑयल की डिमांड लगातार कम होती जाएगी और सऊदी अरेबिया इसका इफेक्ट ऑलरेडी फील कर रहा है। उनकी फॉरेन रिजर्व्स लगभग आधे हो चुके हैं। तो अगर पैसा नहीं होगा तो जनता को कोई स्कूल, हेल्थ केयर फ्री में नहीं मिलेगा। ऑयल की जरूरत नहीं है तो अमेरिका से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और ऑयल ही नहीं है तो अब कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं होगा। तो अगर अब उन्होंने खुद को चेंज नहीं किया तो उनका पूरा एम्पायर, उनकी पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। इसीलिए वो अपनी पूरी इकोनॉमी फिर से बना रहे हैं। पूरा एक प्लान भी है जिसका नाम है विजन 2030 और इसकी उन्हें बहुत जरूरत है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। ये सऊदी अरेबिया का पॉपुलेशन पिरामिड है। ये बेसिकली बताता है कि किस उम्र के लोग कितने हैं। इस पे देखोगे तो सऊदी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा यंग है, जवान लोग बहुत ज्यादा है और उनमें बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड भी है। और ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है किसी कंट्री में प्रोटेस्ट के लिए, अनरेस्ट के लिए। और ये आसपास की कंट्रीज में ऑलरेडी हो चुका है। अरब स्प्रिंग 2010 में अपनी इकोनॉमी और रूलर से परेशान होकर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में लोग सड़कों पे उतर गए, प्रोटेस्ट हुए। इसे फेमसली अरब स्प्रिंग बोलते हैं। और ऐसी ही यंग पॉपुलेशन सऊदी में, इसीलिए सऊदी एक नई इकोनॉमी बिल्ड कर रहा है। सबसे फेमस ये नियोम सिटी जो सऊदी बना रहा है, इसकी कॉस्ट है $500 बिलियन। अगर आपको 500 बिलियन छोटा अमाउंट लग रहा है तो पाकिस्तान की जीडीपी 350 बिलियन है। नियोम सिर्फ एक एग्जाम्पल है जिसे सऊदी नई इंडस्ट्रीज क्रिएट कर रहा है ताकि अपने सिटीजन्स को नौकरी और इनकम दे सके। सऊदी अरेबिया खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा है। एक कंट्री जो ऑयल इनकम पे बनी है अब सोलर में इन्वेस्ट कर रही है। महिलाओं को एक टाइम पे गाड़ी चलाना अलाउ नहीं था, अब सऊदी गवर्नमेंट बोल रही है गाड़ी चलाओ, नौकरी करो और अकेले ट्रैवल करो। अगर वो ये सब नहीं करेंगे तो सऊदी अरेबिया में भी अरब स्प्रिंग जैसे लोग सड़कों पे उतर जाएंगे। और इसी सब के बीच में आता है स्पोर्ट्स। The Saudi Grand Prix is underway. Saudi Arabia, are you ready? सऊदी के पास में दो छोटी कंट्रीज है, अबू धाबी और कतर।
अबू धाबी मालिक है मैनचेस्टर सिटी के और कतर मालिक है PSG के। अगर आप फुटबॉल फैंस नहीं हो तो ऐसे समझ लो कि फुटबॉल के बहुत बड़े क्लब्स हैं जहाँ बड़े बड़े प्लेयर्स खेल चुके हैं और इन इन्वेस्टमेंट्स की वजह से आज दोनों कंट्रीज को फायदे हो रहे हैं। तो फिर सऊदी जिनके पास ज्यादा पैसा है वो भी इन कंट्री से सीख के सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं, बस बड़े स्केल पे। सऊदी अरेबिया ने भी फुटबॉल क्लब्स खरीद लिए, F1 रेसिंग में इन्वेस्ट किया, गोल्फ लीग बना दी। ये सब स्पोर्ट्स खरीद के सऊदी अरेबिया दूसरी कंट्रीज में इन्फ्लुएंस खरीद रहा है। We've had 14 years of being the cheapest club in the league. Now we're the richest club in the world. Saudi match! Away! The Saudis have investment in Twitter, Facebook, Starbucks, your Ubers, your Boeing. Are you going to stop going and using these social medias? Are you going to stop having a coffee? You're not. We're not going to stop going to our football club. पर सऊदी अरेबिया इसी स्पोर्ट्स को एक और चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है, पब्लिक एंटरटेनमेंट। सऊदी अरेबिया जो चेंजेस अपनी इकोनॉमी में कर रहा है उसका मतलब ये भी है कि रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम, और जो गैप बन रहा है सऊदी उसे स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से रिप्लेस कर रहा है। वही पब्लिक एंटरटेनमेंट जो अर्थशास्त्र में लिखा था। और स्पोर्ट्स से अच्छा क्या हो सकता है? सऊदी अरेबिया दुनिया की सबसे महंगी हॉर्स रेसिंग होस्ट करता है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग, WWE रेसलिंग, 2034 का फीफा वर्ल्ड कप सऊदी में होगा, 2029 के विंटर एशियन गेम्स समाओ सऊदी में होंगे, और सबसे फेमस दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टार्स आज सऊदी में फुटबॉल खेल रहे हैं। सऊदी अपने लोगों को पब्लिक एंटरटेनमेंट इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो अमीर है या स्पोर्ट्स के शौकीन है, वो कर रहे हैं क्योंकि उनका फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है। टाइम के साथ जब दुनिया को सऊदी ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी तो उनके पास है ही क्या? सैंड। अगर उन्हें अपनी कंट्री को मॉडर्नाइज करना है तो उन्हें रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम करना पड़ेगा, और उसी को कम करके वो लोगों को पब्लिक एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। ये सुन के आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा क्योंकि ये सब हमें प्रिविलेज नहीं लगती। हम जब इच्छा होती है तब मूवी थिएटर में चले जाते हैं, जब इच्छा होती है IPL की टिकट्स बुक करा लेते हैं। पर सऊदी में ये अब होने लगा है। यूथ जिन स्टार्स को टीवी पे देखता था अब उन्हें लाइव अपनी कंट्री में खेलते हुए देख रहा है। सऊदी लीडरशिप यूथ को अपनी साइड में कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को पब्लिक एंटरटेनमेंट की तरह यूज करके। वो एक नई सोसाइटी, एक नई इकोनॉमी बना रहे हैं। अर्थशास्त्र में इन सब की इंपॉर्टेंस 1000 साल पहले लिखी थी और ये सब आज भी एप्लीकेबल है, क्योंकि हम अभी भी ऐसे टाइम में रह रहे हैं जब अमेरिका सऊदी के लिए लड़ेगा, जब तक वो काली चीज जमीन से निकाल रहे हैं और सारी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। पर हम उस टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं जब इस काली चीज की कोई वैल्यू नहीं होगी और अमेरिका सऊदी के सोलर पैनल्स बचाने नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैंने ऐसा ही वीडियो इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स में बनाया जो आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, ताकि एल्गोरिदम ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।